नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको वात्सल्य रस और भक्ति रस के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बाकी रसों के बारे में जो मैंने पूरी जानकारी दी है। आज हम वात्सल्य रस की चर्चा करेंगे। वात्सल्य रस क्या है? अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य जो होता है, प्रेम जो होता है, वो जो अपने से छोटों के प्रति, जो अनुज के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। इसका जो स्थायी भाव है वो है वात्सल्य। इसका आलंबन है शिशु, पुत्र या पुत्री या छोटा बच्चा, कोई भी हो सकता है। उद्दीपन विभाव क्या है कि जो बच्चे की जो तोतली बोली है, उसकी जो क्रीड़ाएं हैं, उसका जो बालपन है जो वो दर्शाता है, या उसकी जो एक्टिंग करना या जो भी है, वो सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। इसमें अनुभाव क्या है? बच्चे की इन जो तोतली क्रियाओं को बोलियों को देखकर या उसकी बाल क्रीड़ाओं को देखकर जो उनको प्यार दुलार करना, उनको प्रेम करना, या उनको बड़े प्रेम से उनको एकटक देखते रहना उनकी क्रीड़ाओं को, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आता है। इसका संचारी भाव है गर्व, हर्ष, आवेग या औत्सुक्य। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। अब यहाँ पर जो कृष्ण जब बहुत छोटे से थे और घुटनों के बल जब वो आंगन में चलते हैं, नंद बाबा के आंगन में, तो अपनी जो बिंब यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। तो उनकी उस क्रीड़ाओं को देखकर जो नंद बाबा है या माता यशोदा है, वो किस तरह खुश होती हैं। अब इस उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसका लेते हैं वात्सल्य रस में जो इसका आलंबन है, आलंबन कौन है? भगवान कृष्ण है। और उद्दीपन क्या है इसमें? जैसे शिशु की तोतली बोली या बाल क्रीड़ाएं, तो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जैसे अपनी परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ना, ये उद्दीपन है। इसमें अनुभाव क्या है? अनुभाव है जैसे कृष्ण की लीलाओं को देखकर माँ यशोदा का प्रसन्न होना या अपने ऊपर गर्व करना, ये सब क्या है? ये अनुभाव के अंतर्गत आता है। और कृष्ण की लीलाओं को देखकर माँ जो है अपने ऊपर गर्व करती है, प्रसन्न होती है, या एकदम से आवेग में आ जाती है खुशी के मारे, या उत्सुक हो जाती है उनकी लीलाओं को देखकर। तो ये सब क्या है? ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं एक उदाहरण और भी आता है वात्सल्य में। जैसे कृष्ण भगवान जब छोटे थे, तो जब वो माखन खाते थे चुरा कर, और मैया जब उनसे पूछती थी तो वो क्या कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परिके, बरबस मुख लपटायो। तो वो अपनी चोरी को छिपाने के लिए जब माँ से कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, ये तो बाल गोपाल जो थे सब मुझे पकड़ के ले आए और उन्होंने मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया। तो उनकी इन लीलाओं को देखकर माँ जो है वो एकदम से प्रेम से भर उठती है और उनको गले लगा लेती है, या मतलब उनके प्रति जो प्रेम भाव दर्शाती है। तो ये सब क्या है? ये वात्सल्य रस के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला आता है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है कि जहाँ भक्ति यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव होता है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का जो वर्णन जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। इस भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है देव विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है। इसका आलंबन है आराध्य देव, कोई भी हो सकते हैं जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, या हमारे गुरु भी हो सकते हैं, वो माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके प्रति हमारा निश्चल प्रेम होता है। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है कि जैसे सांसारिक कष्ट
दुख, ये सब क्या है, ये उद्दीपन विभाव में आते हैं। और इनको देखकर, इन कष्टों को देखकर, इन दुखों को देखकर जब व्यक्ति जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, फिर वो सोचता है ये संसार तो क्या है, एक मोह माया का जो बंधन है, ये दिखावे का बंधन है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए जब वो ईश्वर की शरण में आता है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, ईश्वर के प्रति जो एकाग्रता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो वो सब अनुभव के अंतर्गत आता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, मीराबाई का ये उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर इसमें मीराबाई का जो कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम जो है वो दर्शाया गया है। अब इसमें अगर आलंबन ले तो आलंबन कौन है? आलंबन है भगवान कृष्ण। और उद्दीपन कौन है? उद्दीपन है जो सांसारिक कष्ट जो हैं, दुख जो हैं, जिनको देखकर मीराबाई ने भगवान कृष्ण की शरण में जो चली गई थी, इन सांसारिक दुखों को देखकर वो बहुत दुखी होती थी। तो उसने सोचा कि अब ये जो सांसारिक दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये मोह माया है, ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मेरे ईश्वर है, यानी मेरे कृष्ण है, जिनको उन्होंने अपना पति भी मान लिया था। तो इसमें जो उद्दीपन है वो क्या है? सांसारिक कष्ट या दुख। और उसको देखकर उसमें अनुभव क्या है? अनुभव है कि जैसे सांसारिक कष्टों को देखकर या संसार से जो विरक्ति हो जाती है, विरक्ति होने पर भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका जो समर्पण का भाव था, वो क्या है? अनुभव है। तो अब इसमें जैसे एक मैं दूसरा उदाहरण लेती हूँ कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब इसमें जो भक्ति रस के अंतर्गत जो है, यहाँ तुलसीदास जी जो है वो उनका भगवान राम के प्रति जो यहाँ पर एक अगाध प्रेम जो है वो दर्शाया गया है कि संसार के बंधनों में रहकर मनुष्य का मन जब संसार से विरक्त हो जाता है, तो वो सोचता है कि एक ईश्वर ही है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का जो राम के प्रति समर्पण का भाव जो है वो दर्शाया गया है। तो ये थे वात्सल्य रस और भक्ति रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।